हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है राखी कुमारी और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, ज़रा बताइएगा। तो आज है हमारे घर में वट सावित्री पूजा, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो वट सावित्री पूजा की बहुत जोर से तैयारी चल रही है। बताना वैसे वट सावित्री पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो करते हैं उनको भी, जो नहीं करते उनको भी। तो वट सावित्री होता क्या है, वट सावित्री पूजा स्पेशली मतलब अपने पति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा अच्छी तरीके से उसको वाइप कर लिया है। मुझे ज़्यादा मेकअप होता आइडिया तो है नहीं, फिर भी मैं मेकअप कर लेती हूँ। अपने हिसाब से मेकअप तो कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेहरे को अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा प्राइमर लगा ले रही हूँ। प्राइमर लगाने के बाद यहाँ पे मैं फाउंडेशन का यूज़ करने वाली हूँ। तो फाउंडेशन भी मैं अच्छे तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का लाइट थोड़ा सा इसको डैप करके थोड़ा लगाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वाइट होने के बाद चेहरा थोड़ा सा भद्दा लगने लगता है। और गाइस सच बताऊँ, ये जो मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इस फाउंडेशन का जादुई मंत्र ये है ना कि ये क्रैक नहीं होता, तो चेहरे को ना क्लीन बनाए रखता है ना, आपको ना चेहरा इतना सुंदर दिखेगा ना, कुछ कहने का ही नहीं। अब देखना इसका बाद में रिजल्ट में मुझे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पहले तो फाउंडेशन को मिला लेती हूँ। ये फाउंडेशन भी मेरे फैन हो गई हूँ, सच्ची बता रही हूँ। चलिए, तो हमारा यहाँ पे मेकअप भी हो गया है पूरी, फाउंडेशन कंप्लीट। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि हमारा शेडो। तो शेडो लगा लेती हूँ। शेडो चलिए शेडो लगा लेती हूँ। शेडो को मैं उंगली से ही लगाना जरूरी है, क्योंकि ब्रश से टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है। मैं उंगली से ही फटाफट कर लेती हूँ। तो मेकअप बात ही कुछ और होता है। चलिए, आपको मालूम ही है कि उंगली कितना काम आता है। तो यहाँ पे उंगली से काम हो गया है हमारा। ब्रश की जगह पे उंगली मैंने यूज़ कर लिया है और आप देख सकते हो मेरा आई शेडो भी लगकर तैयार हो गया है। चलिए, अब हम आते हैं, इसी बीच में मेरे पति जी का आना जाना लगा हुआ है। चलिए, तो इस विषय में मैं थोड़ा सा आईलाइनर भी लगा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा मेरा आईलाइनर सूख गया था, तो उसे मैं थोड़ा सा गीला करने के लिए मैंने गुलाब जल को डालकर उसे गीला कर लिया। अभी काम तो हो रहा है। चलिए, तो आईलाइनर लगा लेती हूँ। गाइस कमेंट मत करना प्लीज़, गलत कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है आईलाइनर ना मेकअप और कुछ का भी, फिर भी मैं कर लेती हूँ। और तो चलिए, यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पहले लाइनर को अप्लाई कर लेती हूँ दोनों आँखों में। और गाइस आईलाइनर का काम ये भी होता है कि आप काजल लगाने से पहले आईलाइनर को अप्लाई कर लेते हो और उस पर फिर काजल लगाते हो ना, होगा क्या कि उससे आपका काजल फैलेगा नहीं और सुंदर भी दिखता है। इसीलिए मैं आईलाइनर को ऊपर तो लगाती हूँ और आँख के नीचे भी लगाती हूँ, ताकि हमारा काजल अच्छी तरीके से टिका रहे। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, देख सकते हो गाइस। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से लाइनर को लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं तो लाइनर को लगा लिया है। अब चलिए काजल को लगाती हूँ। अब है काजल भी लगा लेते हैं। काजल लगाने के बाद अब पारी है हमारी अच्छी तरीके से काजल को मिलाने की। काजल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। चलिए, काजल तो हो गया। अब ये रहा हमारा काजल का लगाने के बाद लुक, कैसा लगा आपको बताना। अब ये है हमारा अगला लुक, ये बताइएगा कैसा लगा। अब थोड़ा चूड़ियाँ हो जाएं, खन 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 खन। तो ये हमारी चूड़ियाँ भी हो गई, देखिए। अब पैरों में थोड़ा आलता रंग लिया जाए भाई जनाब। ऐसा तो है, हम हो ही नहीं सकता है कि पूजा हो घर में और पैरों में आलता ना लगे। हम बिहार है के हैं, बिहारी में तो आलता लगी तभी पूजा हुई, का कही तो नहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आलता लग गया है पैरों में, थोड़ा सा कुछ फैल भी गया है कुछ, क्योंकि आलता अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है। और यहाँ पे आलता को लगा लिया है मैंने। थोड़ा सा फैल गया है, क्या करूँ, इसका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लगने के बाद छुट्टा भी तो नहीं है ना। चलिए,
आपको मेरा लुक कैसा लगा मुझे बताइए। तो अब तो चलते हैं पूजा करने के लिए, तो इसके बाद हम मिलते हैं आपको पूजा की जगह पे जहाँ हम पूजा करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। तो आ गए हम पूजा की जगह पे, तो आप देख सकते हैं जो भीड़ आई, क्या बताऊँ, यहाँ पे इतनी सारी भीड़, ऑटो की भीड़ लगी थी ना, क्या कहें। बिहार में गर्मी की तो कुछ कर नहीं, और ऊपर से सारी गर्मी, क्या कहें। पूजा हो गया अच्छे तरीके से, सब कुछ हो गया, बेड़ी पे लग गया। लोग अपने हिसाब से फेरी लगाते हैं। यहाँ पे पंडित जी हम लोगों को कथा सुना रहे थे, और कथा सुनने के बाद